हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं आप लोगों के लिए। हालांकि सभी वीडियोस ही एजुकेशन पर्पज के लिए होती हैं, पर इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो आज ले रहे हैं वॉल्यूम। तो एक चीज जो बेसिक्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूं आज। और बेसिक के अंदर दोस्तों, ऐसी चीज जो आपने कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड किसी वीडियो के अंदर यूट्यूब में नहीं देखी होगी, उस चीज को किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, पर आप इस वीडियो को देखने के बाद मार्केट में अपना नजरिया जो है ना उसको चेंज कर देंगे ट्रेड करने का। यानी कि जो कैंडल स्टिक आप यूज करते हैं, टेक्निकल्स यूज करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आपको ट्रेड लेने में। और किस तरीके से ट्रेड लेना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अराउंड वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मैं इसमें पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा कि वॉल्यूम को हमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है और वॉल्यूम को समझना क्या होता है। वॉल्यूम की भावना जो होती है ना, वो बताती है कि मार्केट के अंदर कल क्या होगा या नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। वॉल्यूम किस चीज का है। वॉल्यूम दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा नोट किया होगा, टीवी के ऊपर सुना होगा, पर वॉल्यूम को कुछ बोलते हैं कि वॉल्यूम के साथ बाय आए है। आपने ऐसा सुना है ना टीवी के ऊपर कि वॉल्यूम के साथ बाय आया है, ये स्टॉक इतना चला जाएगा, इतना स्टॉक चला जाएगा। और नेक्स्ट डे दोस्तों होता क्या है कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत डीप स्टडी के अंदर हम जाएंगे आज वॉल्यूम को लेकर के। वॉल्यूम बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। वॉल्यूम को समझना क्यों मैटर करता है मैं आपको बताता हूं। वॉल्यूम के अंदर दोस्तों दो चीजें होती हैं। देखिए, वॉल्यूम इस तरीके से, पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि वॉल्यूम जो होता है वो किस तरीके से होता है। दोस्तों, आप इस शीट के अंदर देख पा रहे होंगे। देखिए, ये वॉल्यूम है यहां पर। ठीक है, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए क्या रहा है मार्केट का। यहाँ पे देखा आपने वॉल्यूम है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम है तो मार्केट में यहाँ पर रिएक्शन क्या रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए मार्केट के अंदर रिएक्शन क्या रहा है। अभी हम इसके अंदर डीप में जाएंगे। अभी सिंपली मैं इतना बता रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है उसको किस तरीके से समझना होता है। तो आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम जो होता है हमेशा किसी लंबी कैंडल के अंदर ज्यादा होता है, और हमें सिर्फ इन्हीं कैंडल्स को ही मेनली लेना पड़ता है, जिसका मतलब हमें समझ में आता है कि समझना होता है कि इसको ये वॉल्यूम बाय का है या सेल साइड का है। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों कि जो रेड कैंडल का वॉल्यूम जैसे दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये सेल का ही वॉल्यूम आ गया है। ठीक है ना, ये रेड कैंडल का वॉल्यूम है तो ये सेल साइड का वॉल्यूम है, नहीं। तो मैं आपको वो सारी चीजें आज समझाने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बिग इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो कहां पर पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो कहां पर पैसा लगाते हैं, वो एक चीज समझ लीजिएगा कि वो यहां पर कभी भी सेल नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर बिल्कुल जो हायर लेवल होगा वहां पर बाय नहीं करेंगे। उनका काम क्या होता है कि नीचे की तरफ सेल करना और ऊपर की तरफ बाय करना। तो हमें यही चीज समझनी होती है। अगर बीच में वो कुछ कर रहे हैं तो उसका मतलब समझना भी जरूरी है। और हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये लेवल जो है ये ऊपर की तरफ बन चुका है, यहां से ये वॉल्यूम मान लीजिए यहां पे आ गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो वो चीज क्लियरिटी हमारे को आज समझ में आ जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि बिग इन्वेस्टर्स हमेशा ऊपर की तरफ सेल करते हैं और नीचे की तरफ बाय करते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए। तो बीच में वॉल्यूम, जैसे इस जगह पे वॉल्यूम बनता है, अच्छा वॉल्यूम बनता है, तो वहां पे किस तरीके से ट्रेड उन्होंने लिया है वो भी समझ। क्योंकि ऊपर से अगर यहां से उन्होंने सेल किया है तो ऑब्वियस ही बात है उस वक्त ये नीचे नहीं गया होता ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे हो सकता है कि बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा
ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, इन लोगों की तरह सोचना होता है दोस्तों, ठीक है। पहला मैं डिस्क्लेमर आप लोगों को दे देता हूं कि मैं जो यूज करता हूं ये वॉल्यूम्स को एज ए सेकेंडरी यूज करता हूं, ठीक है, ना कि प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी यूज करने के लिए हमारे पास ओरिजिनल गैन और साथ में बहुत सारे टूल्स अलग से हैं जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, वो हमारा प्राइमरी टूल है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी टूल है, पर आप इस सेकेंडरी टूल के बेस के ऊपर भी काफी बेनिफिट ले पाएंगे। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वॉल्यूम इस तरीके से बना होता है, ये स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ये आपने बता दिया मैंने कि वॉल्यूम कहां पर होता है। अब दोस्तों एक टूल मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं, वॉल्यूम का ही टूल है और वो जीरोधा के ऊपर है। तो पहले उसी के ऊपर चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि वॉल्यूम को किस तरीके से आंकना होता है। तो हम ये जैसे आप देखेंगे कैश के जो लेवल्स होंगे उसमें कभी सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि इंडेक्स है ये, तो इसके अंदर वॉल्यूम कभी नहीं होता है। तो इनके फ्यूचर्स के अंदर वॉल्यूम होता है। तो हम सिंपली एक निफ्टी फ्यूचर का जो है वो चार्ट ले लेते हैं। अब आप इसमें देखेंगे गौर से कि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी ये कैंडल्स आप देख रहे हैं, कोई कैंडल पतली है, कोई कैंडल कैसी है, कोई कैसी है। तो और नीचे आप देख रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, या तो आप वैसे प्लेन जो होता है वॉल्यूम उसको भी देख सकते हैं, उसको भी ये नीचे वाली जो होती है ये जो देख रहे हैं आप, इसको भी ले सकते हैं। बाकी आपको मेनली ये टूल में बताया देता हूँ कि कहाँ से जो मोटी पतली होती है ना वॉल्यूम कैंडल्स होती हैं, इसको कैसे करना होता है। तो आप सीधा डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और डिस्प्ले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सॉरी स्टडीज में डिस्प्ले में जाएंगे आप, सॉरी व्यूज में, यार कहाँ मिस हो गया। तो कैंडल्स जो है ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले, आपको सिंपली डिस्प्ले पर क्लिक करना है और आप वहां पर नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम कैंडल दिखाई देगा, तो आपको वॉल्यूम कैंडल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको वॉल्यूम जो है कहीं भी ज्यादा कम होगा तो कैंडल्स में दिखाई दे जाएगा, और किसी कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा मोटा दिखाई देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, किसी भी स्टॉक में देख लीजिए, कहीं पे ज्यादा मोटा दिखाई देगा, कहीं पे बहुत ज्यादा मोटा दिखाई देगा, कहीं पे बहुत ज्यादा मोटा दिखाई देगा, कहीं पर ये पतला दिखाई देगा, आप देख रहे हैं। तो ये जो टूल है ये काफी हेल्पफुल होता है हमें ये बताने के लिए कि कौन सी कैंडल के अंदर वॉल्यूम है। सेकेंडली दोस्तों, वॉल्यूम को चेक करने का सबसे बेहतरीन जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का और डेली चार्ट्स या वीकली चार्ट्स हो सकता है, पर 1 और कुछ लोग 2 और 2 आवर्स का यूज करते हैं। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। कुछ लोग आधे घंटे का यूज करने के लिए बोलते हैं, मैं उसे ही प्रेफर नहीं करूंगा। कुछ 5 मिनट का भी कहते हैं करने के लिए, पर एक्चुअल में वॉल्यूम को जो कैलकुलेट करने के लिए मैं जिसे परफेक्ट मानता हूं वो ओरली टाइम फ्रेम है जिसको सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो हमें यह देखना होता है कि वॉल्यूम किस तरीके से कहां पर चल रहा है, कैसे चल रहा है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, किस तरीके से वॉल्यूम है। दोस्तों आप एक चीज हमेशा नोट करना कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। जब कोई कैंडल, पहला पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपको, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। जब कोई चीज बहुत तेजी से ड्रॉप करती है, ठीक है, बहुत तेजी से ड्रॉप करती है, तो यहां पे वॉल्यूम बनेगा, टीवी के अंदर न्यूज आएगी, भाई ये तो बहुत तेजी से इसने ड्रॉप किया है, वॉल्यूम के साथ में एक लेवल को तोड़ा है और मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा, इस तरीके की न्यूज आती है। पर हम बेवकूफ कहाँ पे बनते हैं दोस्तों, एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल जो कि ओरली पर है उसको जब तक फॉलो डाउन फॉलो अप नहीं मिलेगा तब तक उसका कोई वजूद नहीं है, ये चीज समझ लीजिए। मैक्सिमम कैंडल्स के अंदर आप देखेंगे
कि जब वॉल्यूम आता है तो ओरली कैंडल के ऊपर देखिए, ये यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है, ये नीचे आ गया है, ठीक है। क्लोज कहाँ पे हुआ है, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लोज नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्लोज जब तक इसके ऊपर नहीं होगा, मार्केट इसके नीचे आएगा और नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझिए। तो इसको वॉल्यूम को एक्चुअल में ट्रेड के लिए एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल आती है और आप यहां पे बाय करके बैठ जाते हैं, जैसा कि टीवी के अंदर दिखा सुना होगा आपने, भाई वॉल्यूम के साथ में बाइंग आई, आप फटाफट से बाय कर लीजिए। आपने यहाँ पे बाय किया और आप नीचे का नज़ारा देखने लगे और आप फंस गए। सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो हमेशा वॉल्यूम को ट्रेड करने का तरीका किस तरीके से होता है, वो चीज पहली क्लियर समझ लीजिए कि ओरली कैंडल के अंदर आपको ये वॉल्यूम हमेशा देखना है, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा ओरली कैंडल में देखना है। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए अपना, कि पहला रूल हमारा ये है कि ओरली के अंदर देखना है। सेकंड रूल जो है, वॉल्यूम को कंफर्मेशन देने के लिए, उसका साइड कंफर्म करने के लिए मैक्सिमम टाइम वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए, उसके लिए फॉलो अप कैंडल का होना बहुत जरूरी है। अगर फॉलो अप कैंडल नहीं होगा, यानी कि उसके नीचे क्लोज, ठीक है ना, उसके नीचे, उस कैंडल के नीचे क्लोज, या फिर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है तो उसके ऊपर क्लोज, इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ ये, ठीक है, तब तक आप लोग उसमें बाय की एंट्री नहीं लेंगे। और बाय की एंट्री भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ली जाती है। ये चीज गांठ मान लीजिए दोस्तों, ये मैंने ऐसे ही स्टॉक निकाल दिया, मुझे नहीं पता था कि मारुति का खुल जाएगा, मैं कुछ भी ले सकता था, ऐसा नहीं था, मैंने पहले सोच रखा था। आप कहीं भी किसी भी चार्ट के अंदर उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस वॉल्यूम कैंडल का मतलब क्या होता है, करेक्ट। अब ये चीज आप समझ लीजिए जो मैंने आपको समझाई है, कि वॉल्यूम कैंडल के अंदर पहला जो पार्ट है वो यही है कि वॉल्यूम जो है वो ओरली कैंडल के ऊपर हमें देखना होता है, और जब तक वो उसको ऊपर क्लोज नहीं देगा उसकी वैल्यू नहीं है। वो बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसी ये कोई गारंटी नहीं है कि देखिए ये वॉल्यूम ग्रीन है तो इसके अंदर इन्होंने यहां पे सेल किया हो, समझ रहे हैं, और लोग बेवकूफ बन गए और ये नीचे तक आ गया, करेक्ट। तो आप लोगों ने, सिंपल सी चीज है कि इसके ऊपर की तरफ कैंडल बनना जरूरी है। एक दो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके ऊपर बनी कैंडल फिर एकदम इसके ऊपर बहुत मोटी कैंडल बन जाती है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको गैदर मिले, पर मैक्सिमम चांसेस आपको मिल जाएंगे, आराम से इस तरीके की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपने गौर किया होगा मैक्सिमम कैंडल्स के अंदर दोस्तों होता यही है कि, मैं आपको दिखाता हूं, अभी किसी भी स्टॉक को देख लीजिए, आप किसी भी स्टॉक को देखिए, यहां पर ये मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों यहां पर वॉल्यूम आया, करेक्ट, कितना बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, आपने देख लिया, ओरली पर है, इसके ऊपर फॉलो अप भी मिल रहा है। मैंने दोस्तों रैंडमली स्टॉक निकाला और सामने आ गया। तो आपके पास एक चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, वॉल्यूम हमेशा ओरली पर लेना है, ठीक है। और सेकंड, फॉलो अप होना जरूरी है कैंडल का, यानी कि उसके ऊपर क्लोज, ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, कि जो कैंडल मॉर्निंग की होती है, ठीक है, थर्ड कैंडल जो है, अगर मॉर्निंग की कैंडल है, मैक्सिमम मॉर्निंग की कैंडल ही होती हैं, बड़ी या छोटी, ज़्यादातर ऐसा मैंने देखा है ठीक है। तो मॉर्निंग कैंडल जो होगी उसको सेम डे का बड़ा कैंडल इसका हाई और इसका लो ये नहीं मानेंगे। हमेशा जो नीचे वाली कैंडल होगी ना दोस्तों, जो लास्ट डे का क्लोज वाली लेवल होगी, कैंडल होगी, उसका जो लो होगा
उसे हम इस कैंडल का लो मानेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ये कैंडल इतनी बड़ी है, करेक्ट। इसका लो जो है इसको लो मानेंगे इस कैंडल का, यानी कि ये कैंडल जब तक ये ऊपर की तरफ सस्टेन भी कर गई तो स्टॉप लॉस आपको सिंपल इस कैंडल के नीचे का क्लोज बेस का कैंडल का लेना है, ठीक है। ये चीज़ समझिए। और उसके अंदर भी फॉलो अप्स वाली बात आ जाती है, वो बाद में हम समझेंगे। तो आप देखिए वॉल्यूम के साथ में बाय उठा, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ऊपर अच्छे तरीके से सस्टेन हुआ और धीरे 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 करके मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। एक फोर्थ चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये तो क्या हो गया मॉर्निंग कैंडल। थर्ड क्या हो गया, कैंडल के अंदर, मॉर्निंग कैंडल के अंदर जो लास्ट कैंडल होती है, लास्ट कैंडल होती है, लास्ट डे की कैंडल, ठीक है ना, उसको उसका लो, ठीक है, उसको हम मॉर्निंग कैंडल का लो मानेंगे, करेक्ट। ये चीज ध्यान में रखिए। फोर्थ चीज जो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये मॉर्निंग कैंडल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, ठीक है। फॉलो अप कैंडल जो ये यहाँ पे सस्टेन लिख दिया है तो मैं आपको बता चुका हूं ये कि सस्टेन किसे कहते हैं, ठीक है। थर्ड जो इस कैंडल के अंदर हम देख रहे हैं, यहाँ पे मोटी कैंडल आई, फिर दोबारा से शायद यहाँ पे आई है, वॉल्यूम अच्छा है इसके अंदर, इसके बाद, ठीक है, ये तो नॉर्मल वॉल्यूम था पर फिर भी वॉल्यूम अच्छा है, तो आपको इस वॉल्यूम के साथ में ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर सस्टेन करेगी, तो ये चीज फॉलो करनी बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद ये वाली कैंडल ऊपर आई है तो आप यहाँ सतर्क हो जाइए। थर्ड जो चीज मैं बता रहा था आपको दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ वो बाय करते हैं और ऊपर की तरफ वो सेल करते हैं, ठीक है। अब ये तो बीच में है, तो बीच में है तो आप समझ गए हैं कि भाई ये यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर जा रहा है तो हमें बाय साइड में लेना है, नीचे की तरफ जा रहा है तो हम सेल साइड में लेंगे, करेक्ट। करेक्ट, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये तो बीच की वॉल्यूम को ट्रेड करने का तरीका हो गया। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि एक क्लाइमैक्स मूव होता है दोस्तों, ठीक है। उसमें क्या होता है कि डाउन साइड जो होता है, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां पर बहुत तगड़ा वॉल्यूम आएगा इस जगह पर, ठीक है। और उस कैंडल के ऊपर जैसे क्रॉस करेगा तो आप समझ जाइए कि भैया ये ऊपर की तरफ के नीचे, ये तगड़ा वॉल्यूम जो होता है ये क्लाइमैक्स में आता है दोस्तों, नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ क्लाइमैक्स में आता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा अभी, ठीक है, दिखाऊंगा। तो वो जो चीज होती है वो समझने की होती है। तो वो कैसे समझा जाता है आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, कि आप देखिए एग्जांपल मारुति का ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। मारुति हमारे लेवल्स के अंदर सेल बना हुआ था। अब अगर आप देखें तो यहां से वॉल्यूम इसने यहां पे बनाया है, वॉल्यूम अच्छा खासा, अच्छा खासा वॉल्यूम इसने यहां पर बनाया है दोस्तों, ठीक है। एक सेकेंड, इसे पेन का कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा खासा वॉल्यूम इसने यहाँ बनाया है, इसके ऊपर सस्टेन हुआ है, इसी के बारे में बात हो रही थी, इसी कैंडल के बारे में, नीचे चला गया मार्केट, ये किसी वजह से यहाँ पर भी वॉल्यूम था थोड़ा सा, तो इसके ऊपर सस्टेन हो गया था, तो ये सपोर्ट लेवल बन जाता है, तो इस वजह से ये ऊपर आ गया। वो सारी चीज़ें बाद में समझने वाली हैं। पर जैसे ही इस लेवल के नीचे था और जैसे ही ऊपर क्रॉस हुआ तो आप समझ लीजिए कि ये ऊपर की टेरिटरी में पकड़ना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं, वो चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर वॉल्यूम बनता है, हमने यहां से लेकर के कैंडल और यहां तक हमने एक जोन बना लिया, ठीक है। उस जोन के अंदर नीचे की तरफ गया और किसी कारण से नीचे कोई स्पोर्ट वगैरह होगा जिसकी वजह से वो ऊपर आया और उसने वॉल्यूम को ब्रेक कर दिया, तो क्लियर सी बात समझ लीजिए, ये जो वॉल्यूम है ये ही मेक एंड ब्रेक है। यानी कि नीचे की तरफ ब्रेक किया और उसके बाद अगर ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर वो तगड़े मूव के लिए हो जाता है, करेक्ट, ये बात को समझ लीजिए।
एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कैंडल आप देख रहे हैं ऊपर, इस कैंडल के अंदर हम लो ये मानेंगे इसका, ठीक है। इस कैंडल के अंदर ये बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाया है। टीवी के अंदर न्यूज आएगी, अरे वॉल्यूम मारुति के अंदर बड़े तगड़े वॉल्यूम के साथ में आज मारुति में वॉल्यूम आया सुबह सुबह, तो भाई बाय करो, सुबह सुबह बाय करवा दिया। होता क्या है कि वॉल्यूम हो जाता है फुस। दोस्तों ये जो लास्ट कैंडल जो मैंने बताई थी, क्योंकि इस कैंडल को हम यहाँ तक मानेंगे, ठीक है, इस कैंडल को नीचे तक, क्यों, क्योंकि लास्ट डे का लो भी देखना होता है, लास्ट डे का लास्ट कैंडल का लो ओरली, ठीक है। तो उसके नीचे सस्टेन होता है तो आप मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसके नीचे जाने के, ठीक है। तो मारुति के अंदर फिलहाल ये कंफर्म है कि इसका ट्रेंड डाउन साइड में है, फिलहाल कंफर्म है, ठीक है। तो ये कौन से वॉल्यूम तक जाएगा, नीचे वाले लेवल्स तक जाएगा, ऐसा होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये जोन बन गया। अब मान लीजिए किसी वजह से ये नीचे जाता भी है और ये इसने नीचे यहाँ बनाया और ये यहाँ तक आ गया, और अब ये किसी तरीके से 8000 ये वाला जो वॉल्यूम कैंडल है ना, इसको तोड़ देता है, मान लीजिए किसी कंडीशन के अंदर कि सॉरी आपको मारुति के अंदर ऐसा ट्रेड होता है कि ये इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि मार्केट दोस्तों बहुत नैरो माइंड में चल रहा है, नैरो रेंज में चल रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं समझाने के लिए कि वॉल्यूम कैंडल्स जो होते हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरा जबरदस्त वॉल्यूम है, ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, एकदम से नीचे ड्रॉप करता है, और इस कैंडल के नीचे अगर ड्रॉप करेगा तो आप समझ जाइए कि ये वाला इस कैंडल के हाई का जो है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपको एज ए एसएल लेना है और डबल एसएल भी इसी तरीके का चलता है। तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसे कहते हैं वॉल्यूम, यानी कि उन्होंने हायर लेवल के ऊपर सेल किया, ठीक है, हायर लेवल पर सेल किया। पर फिर भी कुछ कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा नीचे आकर के वहां कोई स्पोर्ट वगैरह, कोई दूसरे बेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट वगैरह मिलती है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, जैसा कि इसने यहाँ पे किया था, और किसी तरीके से ये ऊपर वाले लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देता है। तो ऐसी कंडीशन अगर होगी तो आप समझ जाइए कि बड़ा मूव आने वाला है, मैं आपको समझा चुका हूं। इसी तरीके से अगर ये 7862 जो भी लेवल है हाई लगा हुआ है मारुति का, इसको ब्रेक करेगा तो ये ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा, यानी कि ये कैंडल एज ए क्लाइमैक्स मानी जाती है, ठीक है, करेक्ट। अब हम चलते हैं, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं जिसके अंदर, तो मैं जब तक क्लाइमैक्स नहीं आता तब तक किसी स्टॉक के अंदर गिरने या बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं। अब हम बजाज फाइनेंस पर ही आ जाते हैं। बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों गौर से देखना, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, आप खुद सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि मार्केट इस तरीके से भी चलता है क्या। आप देखिए यहां पर दोस्तों वॉल्यूम कहां पर है, आप अपनी आंखों से देखिए, कहीं पे इतना वॉल्यूम नहीं है जितना इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम है, ठीक है। इस कैंडल के अंदर कितना वॉल्यूम है आप लोगों को खुद समझ में आ रहा है। तो सिंपल सी चीज है, ये ऊपर की जगह है, ये ऐसी है, तो आप लोगों को इसका हाई और इस कैंडल का लो क्या माना जाएगा, लास्ट डे का, सॉरी लास्ट डे का ही है नहीं, मैं देखता हूं एक मिनट, हाँ ठीक है, ये सुबह सुबह का कैंडल है ये, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि लास्ट डे का कैंडल है, इसके नीचे ये मार्क कर लीजिए, इसके नीचे जाता है मार्केट तो नीचे की तरफ चल देता है। इस यहाँ पे भी एक वॉल्यूम कैंडल बनाया उसने और उसके भी नीचे चल पड़ा मार्केट, कोई बात नहीं। अब सिंपल सी एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, ये वॉल्यूम कैंडल जब टूटेगा, जो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, अगर ये टूटेगा, मैंने दोस्तों रैंडमली स्टॉक निकाला है, ये वॉल्यूम कैंडल के ऊपर सस्टेन करेगा, यानी कि उसने नीचे वाले लेवल को तोड़ा और उसके बाद कहीं किसी जगह पे सपोर्ट वगैरह लेकर आप सेल में है और आपने स्टॉप लॉस ये लिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, तो मैं तभी इसको सेकेंडरी यूज करता हूं, करेक्ट।
तो यहाँ जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया, वो वॉल्यूम से ब्रेक करे या कैसे ब्रेक करे, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। ब्रेक होगा तो आप समझ जाइए, यानी कि सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसका हाई वॉल्यूम का कैंडल का जो कि कंसिडर किया जाता है सेम डे की, और अगर मॉर्निंग की कैंडल है तो उसका लास्ट डे का लो होगा, ओरली कैंडल का लास्ट ओरली कैंडल का जो लो होगा वो, और हाई, ये दोनों को कंसिडर किया जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट चलेगा, मार्केट ऊपर भागना शुरू कर देगा, बशर्ते अगर मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम मोटा होता, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम होता, वहाँ पे स्पॉट लेकर के जाता ना ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। तो भी ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर जाएगा। यहाँ पर बिना वॉल्यूम के ये इसने ऊपर खींचा है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सा क्लियर चीज को समझिए दोस्तों, उसकी भावना को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कोई ज्यादा वॉल्यूम दिखाता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेड करता रहता है। आप देखेंगे इस कैंडल के अंदर भी वॉल्यूम था, तो इसी कैंडल को इसने रेजिस्टेंस भी लिया, ठीक है, और यहाँ पे जोन बना हुआ है हमारा प्रॉपर, बिल्कुल, अगर आप गौर से देखें आपको दिखाई देगा, ठीक है, जोन बना हुआ है ना। और यहाँ पे वॉल्यूम भी है, एक वॉल्यूम इसमें यहाँ पर है, एक वॉल्यूम इसमें यहाँ पर है, और एक वॉल्यूम इसमें यहाँ पर है। मतलब इनके कैटेगरी के हिसाब से तो वॉल्यूम यहाँ पर है ना। सेकेंडली देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम कैंडल्स होती है ना, इनको मार्क करके रख लीजिए आप, ठीक है, इसको ऐसे, ये जोन हो गया अलग तरीके से। वो जो जोन मैंने आपको सिखा रखे हैं उस तरीके से उसको ट्रेड करना है, वो आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए। मेन जोन ये है, क्योंकि यहाँ पे जोन बना हुआ है जो मैंने सिखाया है। तो इसने यहाँ पर इससे नीचे गया, नीचे गया, नीचे चलता रह गया, वॉल्यूम से इसको ब्रेक किया। वॉल्यूम से ब्रेक करे या नहीं करे कोई बात नहीं है, हमारे को भाई ये वाला लेवल ब्रेक करना चाहिए, और ये वाला जो वॉल्यूम है थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग फंसेंगे कहाँ पर, यहाँ पर अगर सेल लेंगे, बाय ले लेंगे तो यहाँ फंस जाएंगे, पर हमें जोन की नॉलेज है इसलिए हम यहाँ पे फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमें जोन की नॉलेज है तो हम बाय यहाँ पर लेंगे, ठीक है। आप देखिए वहाँ से मार्केट किस तरीके से ऊपर चल पड़ा। पर जो मैं अपने नॉर्मल सिर्फ अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए आपको ये वाली कैंडल ही मेन है, क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ जिन्हें जोन वगैरह बनाना नहीं आता है। आप पहला देखिए कि इस कैंडल के ऊपर नीचे गया, पहला ये यहाँ से ऊपर गया तो ये ऊपर जोन के ऊपर चला गया, इस जोन के ऊपर गया तो फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर इस जोन के ऊपर इसने नौटंकी की है, इसके ऊपर गया तो फिर ये ऊपर चला गया, करेक्ट, यही हुआ ना दोस्तों। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम कैंडल बनाता है ये, ठीक है। लास्ट डे की कैंडल भी देख लेते हैं हम, ये मान लेते हैं, ठीक है, या कोई और ये है जो भी है मुझे मालूम नहीं है, अभी जो दिखाई दे रहा है वो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, उस कैंडल के लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक सेल साइड में नहीं है, यानी कि स्टॉप लॉस आप अगर ऊपर की तरफ के लिए लेके चल रहे हैं तो उस कैंडल को आप नीचे क्लोजिंग बेसिस पर आपने पोजीशन यहाँ पे बाय की है तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि क्लाइमैक्स जो मूव होता है वो हमेशा हायर लेवल पर होता है, और हमें कैसे पता लगेगा, जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं होगा कैंडल तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी उसकी, करेक्ट। तो आप देखिए कि ये यहाँ से मार्केट सीधा इसके ऊपर ही गया तो हम सीधा बाय में बैठे हुए तो बाय बाय चलता रहा। मैं वॉल्यूम कैंडल की ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बाकी हमारे मूव के हिसाब से बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस जो भी कोई बाय है या किस तरीके से वो हमारे ओरिजिनल गेन लेवल्स हैं उसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ हम वॉल्यूम कैंडल को ही देख रहे हैं, जो कि सेकेंडरी टूल की तरह हम यूज करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे इसने वॉल्यूम फिर से बनाया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर इसने वॉल्यूम फिर से इस कैंडल पर बना दिया। आप देखिए इस कैंडल के अंदर ही घूमता रहा, इसका लो भी नहीं तोड़ा, ठीक है, और जैसे ही ऊपर तोड़ा तो आप समझ जाइए कि भैया उस कंडीशन के अंदर अब ये हमारा स्टॉप लॉस ये है, ये ब्रेक होगा तो मार्केट उल्टी चल पड़ेगी। फिर
क्या होगा कि अब मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है ऊपर, फॉर एग्जांपल ये किसी तरीके से इसको 86 को ब्रेक कर देता है, फिर नीचे की तरफ आता है, तो ये जो आप देख रहे हैं जोन बना हुआ है इस हायर लेवल की कैंडल का, इसके नीचे ब्रेक करेगा, तो फिर ये नीचे जैसे ऊपर आया उसी तरीके से नीचे भी चलना शुरू करेगा। इसी तरीके से मैंने आपको ऊपर का मूव बताया था ना, सेम दोस्तों मार्केट इस तरीके से ही चलता है। बीच में वॉल्यूम आता है तो हमें ये लगता है वॉल्यूम के साथ में बाइंग आ गई, ये क्लाइमैक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी क्लाइमैक्स नहीं आया है क्योंकि ये बीच का मूव है, तो वॉल्यूम के साथ में वो बाय कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो वो बाय करते हैं, उस चीज को समझना होता है, ठीक है। करेक्ट, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, एक रिलायंस दिखाई दिया है तो मैं रिलायंस के चार्ट पर ले लेता हूँ अभी फिलहाल, आपको और क्लियरिटी होगी। और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों अभी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा जब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ क्या उसमें दम है नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम कैंडल के अंदर बहुत दम होता है दोस्तों। आप देखिए ये मैंने डेली चार्ट्स की कैंडल निकाली है, ठीक है। डेली चार्ट्स किसका, रिलायंस। रिलायंस ने बीच में यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम दिया, इस जगह पर इसके ऊपर सस्टेन किया, फिर इसके ऊपर सस्टेन किया, तो फिर समझ लीजिए कि ये वॉल्यूम कैंडल डाउन साइड में भी दिखाई, तो क्लियर सी बात है कि ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। इस कैंडल को हमने मार्क कर लिया, इसके ऊपर है तो मार्केट ऊपर ऊपर ही है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैंडल बड़ी आई तो हमें स्टॉप लॉस क्या ले लेना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले लेना है इस पॉइंट का, ठीक है ना, जो मैंने बताया था लास्ट। तो ये जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउन बन जाएगा, ऊपर की तरफ चलता जा रहा है चलता जा रहा है, फिर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम दिखाया क्योंकि यहाँ पे एक जोन भी था, वॉल्यूम दिखाया है, तो फिर यहाँ से नीचे गया, पर इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ। जो मैंने क्या बताया था, फॉलो अप जो होता है उसका कैंडल का वो होना जरूरी है। और नीचे से ऊपर दोबारा आया तो ऊपर ऊपर चलता चला गया। अब आप देखिए वॉल्यूम कहाँ पर शो किया है उसने, इस कैंडल के अंदर। तो हम क्या मानेंगे, ये सेम डे की कैंडल है, डेली की कैंडल है, इसके अंदर लास्ट डे का कैंडल कोई कंसिडर नहीं करता है। तो आप देखिए इसके नीचे हमने और इसके ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है दोस्तों इस कैंडल के अंदर, पूरी उसके अंदर देखेंगे आप तो, ठीक है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। तो इसके नीचे जैसे गया नीचे चलना शुरू कर दिया। अब इसने सपोर्ट कहां पे लिया हुआ है, फिलहाल इस कैंडल के ऊपर, समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी कि ये कैंडल ब्रेक नहीं हो रही है तो फिर अब जैसे मान लीजिए ये कैंडल ब्रेक होगी तो फिर ये नीचे की तरफ चल पड़ेगा, जहां पे वॉल्यूम मिलेगा फिर ये यहाँ पे वॉल्यूम है तो इसके नीचे करेगा। तो ये इस तरीके से, फिर ये वॉल्यूम यहाँ पर था तो इसको चेक करेगा, अगर ये यहाँ से मूव ले गया ऊपर की तरफ तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा जाएगा फिर नीचे आएगा। वॉल्यूम जो होता है वो कितना वैल्यूएबल होता है ये चीज आप समझ लीजिए। ये तो कैंडल देख रहे हैं आप, ठीक है, इसके नीचे गया था पहले और जैसे ही उसको तोड़ा तो ऊपर ऊपर भागना शुरू कर दिया ना। ये वॉल्यूम की पावर इतनी जबरदस्त होती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल को हम डेली की है वैसे, पर जो लो मानेंगे उसका, क्योंकि इसके अंदर जो फुल नहीं है तो इसलिए इसी का लो मानेंगे हम, ठीक है। तो इसके ऊपर ऊपर ही चलता है, शुरू कर दिया दोस्तों। इस तरीके से वॉल्यूम को समझा जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों का नजरिया जो है शायद इस वीडियो को देखने के बाद चेंज हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम डेली पर लेंगे तो देखिए डेली पर क्या है, नीचे की तरफ बाइंग आ रही है भैया, मोटा मोटा बाय हो रहा है और सारे रेजिस्टेंस जो बड़े बड़े वॉल्यूम थे यहाँ पर, ये बड़े वॉल्यूम का हाई था यहाँ पर, ठीक है, ये वॉल्यूम यहाँ से शुरू हुआ था ना दोस्तों, नीचे भी वॉल्यूम दिया, उसके बाद वो ये पूरे एरिया के अंदर वॉल्यूम फुल किया और इस वाले वॉल्यूम को जैसे ब्रेक किया ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। सिंपल भाषा में जिसे ट्रेड बोलते हैं ना, वो मैंने आपको सिखाया है, जिसके बेस के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस भी मालूम होगा और टारगेट का तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, पर जब तक बड़ी कैंडल नहीं होती तब तक आप उसको फॉलो कीजिए। फिर बड़ी कैंडल जो है उसके ऊपर उसके नीचे का स्टॉप लेकर के ट्रेड को वो कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से लेना है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों इसी के ओरली कैंडल पर, ठीक है, ताकि और क्लियरिटी से हम समझ सकें।
क्या दिखा दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा ये दो कैंडल है वॉल्यूम वाली, इस कैंडल के नीचे नहीं गया, इस कैंडल के ऊपर नहीं गया, कंसोलिडेशन करता गया, जैसे ही इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ भाग गया। अब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जब तक ये 4750 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये डाउन साइड में नहीं आएगा। फिर हमें दूसरी जगह पे वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, जैसे ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई है, इस कैंडल के नीचे देखिए, यहां पर भी देखिए इस कैंडल के नीचे गया तो सही पर बंद नहीं हुआ। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट कैंडल, ओरली की फर्स्ट कैंडल और लास्ट डे की लास्ट कैंडल, ये लो है, तो आप देखिए यहाँ से इससे नीचे बंद नहीं हो पाया ये, और ये ऊपर भागा, फिर इसने ऊपर वॉल्यूम बनाया तो ये कंसोलिडेशन में आ गया, ऊपर की तरफ भी वॉल्यूम बनाया, ऊपर से नीचे की तरफ भी। फिर ये ना, इस कैंडल को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, लो मानेंगे पूरा का पूरा नीचे तक। तो इस कैंडल को गौर से देखिए आप, इसका लो, लास्ट कैंडल का लो ले लिया और ये ले लिया। एक सेकेंड, मोटा मोटा समझा रहा हूं दोस्तों, मोटे पेन से, ठीक है। ये हाई और ये लो, जैसे ही इस हाई को, ये मैंने परफेक्ट नहीं हो पाया, एक सेकेंड, वॉल्यूम नेक्स्ट कैंडल में भी है ना, तो हमने उसी का हाई लेना है। करेक्ट दोस्तों, बढ़िया, मजा आ गया ना अब की बार। और यहां से ऐसे इसको जैसे ही ब्रेक किया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, अब ये कैंडल का लो ही मेन है दोस्तों। अब मैंने क्या बताया कि अगर इसे नीचे जाना होगा तो एक क्लाइमैक्स कैंडल देगा बड़ी वाली जरूर, ठीक है। तो आप समझदार हैं। और देखिए यहाँ पे क्या किया था इसने, देख रहे हैं यहाँ पर नीचे डाउन साइड में इस जगह पर लोअर कैंडल, अपर कैंडल, फिर अपर कैंडल, वॉल्यूम फुल है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए क्या है, उसको ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ में, नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि ये कैंडल बड़ी थी। ये सोच जो है ये आपको बिल्कुल अलग तरीके का ट्रेड दे देगी, समझाएगी। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये फर्स्ट डे की कैंडल है 9:15 की, ये लास्ट डे की कैंडल को देखिए आप, इसका लो ले लिया और इसका हाई ले लिया, ठीक है। इसको नीचे तोड़ा नहीं, इस लो को, जैसे ही इस लेवल को तोड़ा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया, यहाँ पे वॉल्यूम बनाया थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा नीचे आया और वो नीचे से कहीं से सपोर्ट लेकर के इसको जैसे ही ब्रेक किया, तो ये क्लियर थी, इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद हो गई थी कि इसे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को वॉल्यूम को समझना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से समझाया है। किसी भी स्टॉक को ले लीजिए दोस्तों, किसी भी, मैं रैंडमली किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूं, आप देखिए इस स्टॉक के अंदर ये जो ओरली कैंडल मैं बता रहा हूं कि कंसिडर होती है, ये एज ए सेकेंडरी आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये आपने देखा वॉल्यूम है, इसमें भी वॉल्यूम है, ऊपर गया, तो आप इसके स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कीजिए। अगर ये स्टॉप लॉस जाएगा तो फिर ये नीचे की तरफ फिर रुख दिखा देगा, ऐसा समझ के चलिए। ये ट्रेड, ये चीज तो आपको समझनी होगी। अगर कोई बंदा बाय करने के लिए बोल रहा है तो स्टॉप लॉस आप उसके हिसाब से मत लीजिए, या कोई सेल करने के बोल रहा है तो स्टॉप लॉस उसके साथ में मत लीजिए, वो आप अपना दिमाग लगाना है। ये जो चीज है ये आपको कहीं कोई सिखाने वाला नहीं है दोस्तों, जब मैं सिखा रहा हूं आपको। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं इसी तरीके से ही। बजाज ऑटो ले लेते हैं। इस कैंडल के ऊपर बिल्कुल लेंगे,
क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि लास्ट कैंडल जो है वो नीचे है यहाँ पर, करेक्ट। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जब तक ये वाले लेवल को, ये यहाँ से इसने सस्टेन किया, बिल्कुल करेक्ट। आप हम इसको भी ले लेते हैं, इसको सस्टेन करने की कोशिश की, देखिए यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर हो भी गया एक बार हल्का, पर वो नेक्स्ट जो कैंडल है ना वो बिल्कुल पास में थी तो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। ये चीज़ समझिए। सेकेंडली इस कैंडल को देखते हैं, ये तो सिंगल ही कैंडल लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हम इस कैंडल को लेंगे, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, ऊपर गया, तो ये सपोर्ट भी बन गया, ठीक है। फिर असली ब्रेकआउट जो है वो यहाँ से आया, इस पॉइंट से। ये क्या है आपको मालूम है, ये पीछे का है, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्रेकआउट आया तो वो किस तरीके का आया, करेक्ट। देखिए आप किस तरीके का ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो जब तक ये इस कैंडल के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये डाउन साइड में नहीं है, ये बजाज ऑटो की बात है, ठीक है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। किसी स्टॉक का मूवमेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है, उसको समझना इस तरीके से चाहिए। देखिए यहाँ पे कैंडल था, आपको मान लीजिए कि अपने सिस्टम के हिसाब से मालूम है, लास्ट कैंडल ही पकड़ रहा हूँ ना, ठीक है, करेक्ट। देखिए क्या, लास्ट कैंडल को नीचे क्लोज नहीं दिया, ऊपर क्लोज किया, सस्टेन किया, आराम से अच्छे से सस्टेन किया, तो इसने मूव ऊपर का ले लिया, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों वॉल्यूम कैंडल की पावर होती है, जो आपको समझनी है, खुद अपने हिसाब से उसको करना है। किसी फार्मा सेक्टर के देख लेते हैं भाई, इस कैंडल के ऊपर जब तक चल रहा है, ये पहले तो वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर था दोस्तों, किसमें, करेक्ट। इस कैंडल के ऊपर जैसे होल्ड हुआ, फिर स्पोर्ट भी उसी कैंडल पर आ गया। आ गया बात समझ में? कि मैंने इस स्पोर्ट को देख के लाइन नहीं खींची, मैंने इसका लो पकड़ा है। ये चीज आपको समझनी है। इसके उस पॉइंट के ऊपर 826 के ऊपर जब तक है अरविंदो फार्मा, वो बाय साइड में है। अब हम देखते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील भी देख लेते हैं। दोस्तों कहीं सोचा होगा आपने कि वॉल्यूम कैंडल इस तरीके से भी काम करता है? ऐसे ही बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वॉल्यूम कैंडल बहुत तेजी से वॉल्यूम ये बना, अरे भाई टीवी के अंदर न्यूज आती है, भाई वॉल्यूम के साथ में गिरावट आई, समझ रहे हैं, सॉरी वॉल्यूम के साथ में गिरावट आई, ठीक है, नीचे घुसेगा, ये उल्टा ही वॉल्यूम हो गया। इसलिए कभी भी ये गलती मत कीजिए, यहाँ पर रेड वॉल्यूम है तो ये कभी नहीं सोचना है कि वो सेल का वॉल्यूम है। उसके अंदर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। बड़े जो होते हैं ना गेम प्लेयर, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे बाय करना होगा ना तो वो तेजी से माल फेंकेंगे। और पैनिक में लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी को समझिए, नीचे की तरफ अगर वॉल्यूम आता है तो उस चीज को समझिए, उन्होंने यहां पर तेजी से माल फेंका तो आप लोग घबरा करके जो ना एकदम, यार वॉल्यूम के साथ में सेल आया, इतनी बड़ी कैंडल दे दी है, एकदम से आप निकल गए, कोई बात नहीं। आप देखिए उन्होंने नीचे तक माल खरीदा है, ठीक है, धीरे धीरे करके यहां पे आपको निकाला है। यहां पे जो आप बेच रहे हैं घबरा करके, उसको वो खरीद रहे हैं। और जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट आता है, इस वॉल्यूम कैंडल के ऊपर मार्केट आया, इस कैंडल के ऊपर जैसे मार्केट आया वो बुलिश हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने यहां पे क्या काम किया, एकदम से यहां पे वॉल्यूम बनाया दो जगह पर, इस पर और इस पर। अब देखिए उसके नीचे गया भी,
लास्ट कैंडल भी थी डाउन साइड की, तो इस वजह से उसे डाउन दिया, चला गया नीचे। पर जो लास्ट आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम था ना, तो यहीं से सपोर्ट ले गया वो, इसी कैंडल से सपोर्ट लिया ना। तो जोन जो होता है अगर यहाँ पर है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वॉल्यूम कैंडल बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पर वॉल्यूम को किसी को समझना है, देखिए उसके उसके ऊपर जाते ही क्या हुआ, ये यही लेवल खींचा था ना हमने अभी। जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया, उन्होंने यहां पर माल खरीदा है, करेक्ट, खरीदा है, ये डिफाइन कर रहा है इसके अंदर उन्होंने माल खरीदा है। यहां पर एकदम से ड्रॉप दिखा करके आपने कोई थोड़ा बहुत यहां पे खरीदा होगा, पहले तो निकाल रहा था। अब वो क्या कर रहे हैं कि यहां पर ऊपर ऊपर लेकर के जा रहे हैं धीरे धीरे, और यहां पर ड्रॉप दे रहे हैं बार बार। तो आपको देखा कि वॉल्यूम के नीचे जा रहा है, तो आपने सेल कर दिया, वो थोड़ा सा टारगेट देंगे, आप नहीं निकलेंगे क्योंकि आप तो बड़े टारगेट के लिए बैठे हैं ना। तो उस कंडीशन के अंदर वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे उन्होंने बाय किया है, उससे नीचे क्यों लेके जाएंगे। जिस जगह पे उन्होंने यहां भी बाय किया है इस स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर भी उससे नीचे वो लेके नहीं जाएंगे उसको। अगर उन्होंने होल्ड करके रखा है, या तो इस प्रॉफिट को ये यहां पे बुक कर लेंगे, करेक्ट, समझ रहे हैं। पर उन्होंने नीचे यहां पर भी बाय किया है, आपको को डराया है। और देखिए क्या खूबसूरत, पर आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको डर जाना है, ठीक है, आपको यहां पर डर जाना है, आप डर गए, ठीक है। अब देखिए यहां पर सपोर्ट मिल रही है, आप नहीं कर रहे बाय, नहीं है भैया मेरे को डर लग रहा है भाई। पर ऊपर की तरफ जैसे ही उस लेवल को क्रॉस करेगा, आपको अपना डर खत्म कर देना है, उनकी साइड हो जाना है, उनसे भी स्मार्ट रहना है आपको। पैसा वो लगा रहे हैं ज्यादा मार्केट को चलाने के लिए, पर आपको अपना जो टांग है ना, वो वहां फंसा देनी है जहां वो कुछ कर ही ना पाए। लोगों की सोच यहां पर बाय करने की बनेगी नहीं, लोग सोचेंगे यहां से नीचे कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा। पर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगा करके टाइट होकर के यहां पर ये स्टॉप लॉस लेकर के टाइट होकर बैठ जाना है, करेक्ट। अब सेम सिचुएशन यहां पर क्या होता है, इस कैंडल को ही काउंट करेंगे ना हम, ठीक है। यहां पर फिर उन्होंने वही वाला कारनामा किया, ठीक है। पर वॉल्यूम यहां पर भी है, इस कैंडल में भी है, ठीक है। तो ये सुबह की कैंडल है, तो लास्ट वाली कैंडल का लो मानेंगे। तो ये देखिए यहाँ नीचे तक आया, ये यहाँ पे फिर वॉल्यूम बनाया, इसके नीचे सस्टेन किया तो थोड़ा सा नीचे चला गया। पर ये रेंज बाउंड है क्योंकि असली जो प्लेइंग गेम है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसे ऊपर ही जाना है, फिर इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि लास्ट कैंडल को कंसिडर करेंगे तो इसके ऊपर जैसे ही गया मार्केट ऊपर ऊपर भागना शुरू कर दिया ना दोस्तों, करेक्ट। आ गई होगी बात समझ में, या मुश्किल लग रही है अभी भी। हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम दिया, कोई बात नहीं, उसको नीचे होल्ड किया भैया, नीचे होल्ड कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल था इस जगह पर, कहाँ पर वॉल्यूम कैंडल था, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ इन्होंने फिर वॉल्यूम खुद ही बनाया है अपना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिख गया था इन्हें, और भी पीछे कोई वॉल्यूम कैंडल होगी, समझ रहे हैं। यहाँ से ऊपर गया, इसके ऊपर सस्टेन किया, तो इसे नीचे सस्टेन नहीं होना था, ऊपर चला गया, करेक्ट। ये स्पोर्ट, अब यही लेवल को स्पोर्ट लेकर के चल रहा है वो। इस तरीके से दोस्तों मार्केट चलता है वॉल्यूम के हिसाब से। आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको किस तरीके से उसे ट्रेड लेना है। एसबीआई की बात कर लेते हैं अब, चलो देख लेते हैं एसबीआई में क्या है। सेम ये वाला काउंट करेंगे, इसको इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, कर रहा है सस्टेन, ऊपर गया, इस लेवल को तोड़ा उसने,
इसके नीचे गया, ठीक है, नीचे शो किया, इस नीचे जाना चाहिए था पर किसी न तरीके से ये ऊपर कामयाब हो गया। पर रेजिस्टेंस आपको ये लेके चलना है क्योंकि इस कैंडल में भी वॉल्यूम है, इसके ऊपर गया तो फिर वो ऊपर की तरफ ही चलना शुरू कर दिया। क्योंकि जब ये नीचे की तरफ वॉल्यूम ये यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया है पता है आपको, ये यहाँ इसकी वजह से ले गया है। ये चीज समझनी है, जब तक लास्ट का हायर लेवल, ये तो कैंडल है ही, इसके लास्ट का जो कैंडल है जिसमें वॉल्यूम है हाई एक और एक दो, ठीक है ना, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा ये सपोर्ट देगा। मतलब क्योंकि इसके नीचे टारगेट क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल जिसमें वॉल्यूम है, तो नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम है तो इसलिए सपोर्ट देगा यहाँ पर। इस चीज को समझिए, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं काफी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वॉल्यूम की पावर समझ में आई होगी। इस तरीके से आपने कभी कहीं देखा ही नहीं होगा कि वॉल्यूम ऐसे भी यूज होते हैं। अब इसी चीज को हम समझना चाहें तो हम डेली पे ले लेते हैं, ठीक है। डेली चार्ट्स पर देखिए नीचे क्या हो रहा है, ये यहां से वॉल्यूम इस जगह पर दिया है, सिर्फ एक जगह पर, यहाँ पे बाय सेल नीचे से काफी कुछ घमासान हुआ है इसमें, तो उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं हम। करेक्ट, रेजिस्टेंस लिया, जैसे ही उसके पार गया स्टॉप लॉस ये है, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर भाग, ये कहीं आपको सीखने को मिलेगा ही नहीं। करेक्ट, आप समझ लीजिए इस बात को कि किस तरीके से जोन को हमें इन्हीं के अंदर यूज करना होता है। ओरली चार्ट के अंदर वॉल्यूम देखिए कि किस कैंडल के अंदर, सॉरी डेली चार्ट्स के अंदर, ओरली चार्ट के अंदर वॉल्यूम देखिए कहां पर बन रहा है, वही चीज आप लोगों को दिशा बताएगी। सॉरी, जोन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस कर गया, फिर नीचे वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम के साथ में क्रॉस करेगा, क्रॉस कर गया वॉल्यूम के साथ में, ठीक है ना, तो ये सपोर्ट का काम कर गया, यहाँ से ऊपर ऊपर चलता चला गया मार्केट। ये सब दोस्तों आप अपने हिसाब से समझेंगे, ये भी जोन बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये ऊपर चला गया। और आप किसी भी स्टॉक में देखिए दोस्तों, वॉल्यूम कहीं भी आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं कि मैक्सिमम 99%, 90% ये वर्क करता है। और अगर वॉल्यूम कैंडल का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका ही मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आईटीसी के अंदर देखिए, आईटीसी के अंदर क्या होगा, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैंडल है ना, ठीक है, डेली की है तो इसी कैंडल को कंसिडर करेंगे। यही है ना, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएगा तो आईटीसी बुलिश हो जाएगा, करेक्ट। और इसके नीचे ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम दोनों कैंडल में दिखाया हुआ, तो ये क्रॉस हुआ है तो फर्स्ट इंडिकेशन है। पर दोस्तों नेक्स्ट जो टारगेट था वो उसने अचीव कर लिया है इसके ऊपर का, तो असली बुलिशनेस तो इसके बाद ही आएगी। अगर ये इसके बाद बुलिशनेस आती है, ठीक है, इस कैंडल के बाद में, तो आईटीसी को बहुत ऊपर ले जाएगी, करेक्ट। हाँ, फिर आईटीसी को बहुत ऊपर ले जाएगी, ये चीज समझनी जरूरी है। ये देखिए इसमें जो बीच का गैप होता है ना, इसे हमेशा ये चीज और समझ लीजिए, बीच का गैप होता है जहां वॉल्यूम है ना, तो इसका हाई ये लेकर के चलना है आपको, ठीक है ना। लास्ट डे का जो लो है, लास्ट डे का जो भी लेवल था, उस बीच का गैप जो होता है ना, इस कैंडल को पूरा ये समझना है, ये चीज भी समझ लीजिए। देखिए वहीं से रेजिस्टेंस लिया है, करेक्ट। आप देखेंगे, खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा दोस्तों क्या हो रहा है। देखिए मार्केट किस तरीके से जोन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर।
मैंने आज भी बाय बोला था, बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल वहीं उसी जगह पे चल रहा है। नहीं जाएगा दोस्तों अभी एकदम से नीचे मार्केट, क्योंकि लोग बहुत शॉर्ट में हैं, हर बंदा। चलो जैसा भी है, ठीक है, वो लेवल्स के हिसाब से हम कर लेंगे अपने आप। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।